बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। शो डैट द टू लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। शो डैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी दो साइड को, एक ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। तो हम वो लाइन एक ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं ये है, इसका मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं ये है। इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। हमने ये दोनों लाइंस ले ली ट्राइंगल की और इनके मिड पॉइंट एक ये आ गया, एक ये आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये जो थर्ड साइड है ट्राइंगल के, थर्ड साइड कौन सी, जिन दो को यूज़ करके, जिन दो के मिड पॉइंट को यूज़ करके ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, उसके अलावा जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है, यानी ये लाइन ये इस थर्ड साइड के पैरेलल है। एक चीज़ ये हमने प्रूफ करनी है। दूसरा, एंड इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये लाइन इस लाइन से हाफ ऑफ इट्स लेंथ है, यानी ये दोनों आपस में हाफ हैं। ये लाइन इसके हाफ डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस को डिस्टेंस निकालेंगे तो हाफ आएगा। ये दो चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन। सपोज अ ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल ए बी सी, हमने ट्राइंगल जो है वो ए बी सी सपोज कर लिया, ए बी एंड सी सपोज कर लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले सपोज कर लेते हैं 0,0, इसके सपोज कर लेते हैं ये अगर ओरिजिन पे हो, ये ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे आ रहा हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन, ये 0,0 तो यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स एक्सिस की एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0, और ये ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे, तो ये बी कॉमा सी दोनों की कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। ये हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए जो है वो 0,0, बी है हमारे पास A,0 और सी जो है वो B,C है हमारे पास। यहाँ तक सपोज हो गया। नेक्स्ट हम क्या सपोज कर लेते हैं, M इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन सेगमेंट एंड N इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन सेगमेंट। इसको हमने M सपोज कर लिया और इसको N सपोज कर लिया। अब जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो है कि M लाइन सेगमेंट वी हैव टू प्रूव हमें प्रूफ क्या क्या करना है। एक तो MN लाइन MN इज़ पैरेलल टू AB लाइन सेगमेंट। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि MN इज़ पैरेलल टू AB है, तो स्लोप ऑफ MN, अगर हम स्लोप निकालें MN का, वो बराबर रहना चाहिए स्लोप AB के। इन दोनों का स्लोप बराबर रहना चाहिए। एक तो चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है वो है कि लाइन सेगमेंट एंड, और हमें क्या प्रूफ करना है, AB लाइन सेगमेंट बराबर है डिस्टेंस दोनों के हाफ के। यानी अगर मैं AB का जो लाइन डिस्टेंस निकालूं उसका अगर मैं हाफ कर दूं उसको, तो वो MN के बराबर आएगा। AB का हाफ करने से वो डिस्टेंस MN के बराबर आएगा। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब हमें स्लोप, इन पहले एक तो स्लोप दोनों के प्रूफ करना है, दोनों के डिस्टेंस। तो AB के तो हमें कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, MN के कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हम M और N के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो M और N के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ
ए सी लाइन सेगमेंट, ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो मिड पॉइंट ए सी का हमारे पास है एम, उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई। इसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगता है, तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा b माइनस सी स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m पॉइंट आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा c माइनस 0 c अपॉन बी। बल्कि तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट लगा लेते हैं जो m है पॉइंट, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 है हमारे पास 0 प्लस बी, x1 प्लस x2 0 प्लस बी अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस सी अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट m आ जाएगा हमारे पास b अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2। अब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं ए बी का। ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालेंगे, जो एन आ रहा है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस सी अपॉन 2। ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2। ये आ गया n, m भी आ गया, n भी आ गया। तो अब हम सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं दोनों को पैरेलल वाली कंडीशन। फॉर पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन के लिए स्लोप हम निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ एम एन मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो एम एन का स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इस पर भी फॉर्मूला यही लगेगा। x2 माइनस x1 एम एन के ऊपर लगाएंगे, तो m और n x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ए बी के ऊपर लगाएंगे x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो c माइनस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2 ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो से ये चीज़ डिवाइड होगी तो ज़ीरो आ जाएगा। 0 अपॉन a प्लस बी अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2, और यहाँ पे 0 अपॉन a। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0 एज स्लोप ऑफ एम एन एंड ए बी आर सेम, सो द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, एक ये चीज़ प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो हमें चीज़ प्रूव करनी थी नाउ, अब जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो है डिस्टेंस ए बी का हाफ है डिस्टेंस एम एन के। तो स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला भी यही सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1/2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए बी के ऊपर। ए बी के ऊपर लगाएंगे तो ए बी 0,0, यहाँ पे हमारे पास ए जो है ए हमारे पास आ रहा है 0,0, बी आ रहा है a,0। तो x1 y1 x2 y2,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और mn के ऊपर लगाएंगे तो m हमारे पास आ रहा है b/2 c/2 और n आ रहा है a प्लस b/2 c/2। x1 y1 x2 y2 x2 a प्लस b/2 माइनस x1 y2 c/2 माइनस c/2 1/2 एज इट इज़ आ गया। यह आ जाएगा a माइनस 0 a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 अलग आ जाएगा प्लस b/2 अलग आ जाएगा। एलसीएम ब्रेक होगा 2 दोनों के नीचे अलग अलग, माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस c/2 कैंसिल तो 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एज इट इज़, अंदर आ जाएगा √a² इज इक्वल्स टू b/2 से b/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 a इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, a/2 आ जाएगा, तो ये a/2 इज इक्वल्स टू a/2। Hence proved the line joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side and half of its length। ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। एक यहाँ से प्रूव हो गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, और एक यहाँ से प्रूव हो गई इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ दोनों से ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21।